ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अमेरिकन वाकई में बहुत ही लकी हैं कि उनके पास डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट है। सामने वाले देश को घुटनों के ऊपर लाकर अपनी डिमांड्स को कैसे मनवाना है, ये कैसे किया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप सबको सिखा रहे हैं। सुबह की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच एक मीटिंग हुई, जिसमें यूक्रेन रशिया के साथ 30 दिन का सीजफायर एग्रीमेंट साइन करने के लिए मान गया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप स्टार्टिंग से जो चाहते थे, यूक्रेन ने एट द एंड सरेंडर करके डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है। अमेरिका की प्रेशर डिप्लोमेसी सक्सेसफुल हुई और अब यूक्रेन को अपनी डिमांड्स के ऊपर मनाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की टोन और अमेरिका का रवैया पूरी तरह से बदल गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि 30 दिन के एग्रीमेंट के लिए मान जाने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन के लिए पिछले 12 घंटों के अंदर काफी सारी अनाउंसमेंट्स कर दी हैं। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के साथ इंटरेक्शंस के दौरान ये स्टेटमेंट दी है कि वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को दोबारा से व्हाइट हाउस में इन्वाइट करने के लिए रेडी हैं एंड हो सकता है कि ज़ेलेंस्की जल्दी व्हाइट हाउस आए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ज़ेलेंस्की की जो लास्ट व्हाइट हाउस की विजिट थी, उस समय जो सिचुएशन उत्पन्न हुई थी और आज जो सिचुएशन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए पॉसिबल हो पाया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने जो स्टेप उठाया है उसको हम काफी पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को दोबारा व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया जा सकता है। वैसे ज़ेलेंस्की जब दोबारा से व्हाइट हाउस जाएंगे और दोबारा से वहां पर जो मीडिया इंटरेक्शंस होंगी, वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके साथ ही दूसरा स्टेप अमेरिका ने उठाया है, वो यूक्रेन को दी जाने वाली मिलिट्री और फाइनेंशियल एड को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि सीजफायर एग्रीमेंट के लिए मान जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन को दी जाने वाली सभी मिलिट्री और फाइनेंशियल एड दोबारा से रिज्यूम कर दी है। जो बाइडेन के समय जो भी हथियार और फंड्स यूक्रेन को जा रहे थे, अब वो सेम उसी तरीके से जाते रहेंगे। इसके साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन रशिया युद्ध के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग, सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट इमेजरी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का डेटा, ये सारी चीजें अमेरिका ने यूक्रेन के लिए वापस से रिज्यूम कर दी हैं। ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने व्हाइट हाउस ब्लंडर के बाद अचानक से रोक दी थी, जिसके बाद यूक्रेन को युद्ध लड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। व्हाइट हाउस का कहना है कि वो यूक्रेन की मदद करने से पीछे नहीं हट रहे थे, वो बस ये चाहते हैं कि ये युद्ध किसी भी तरह से रुक जाए, क्योंकि इस युद्ध में सभी पार्टीज का केवल नुकसान हो रहा है। न सिर्फ बेकसूर लोगों की जान जा रही है, बल्कि पिछले 3 साल से $300-400 बिलियन का नुकसान हो गया है और कुछ डिफरेंसेस के कारण ये युद्ध लंबा खिंचते जा रहा था। एंड आज की डेट में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध और ये बर्बादी किसी भी तरह रुक जाए। ये कहना है व्हाइट हाउस का। नो डाउट कि डोनाल्ड ट्रंप ये युद्ध रोकना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप को यूक्रेन के लोगों की कोई चिंता नहीं है। यूक्रेन को कितना नुकसान होता है, उसका कितना एरिया रशिया कब्जा लेता है, इससे डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो अमेरिका को $बिलियन ऑफ डॉलर्स यूक्रेन को देने पड़ रहे हैं, ट्रंप उसको रोकना चाहते हैं और यूक्रेन के साथ जल्द से जल्द मिनरल्स की डील को साइन करना चाहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में इन्वाइट करेंगे और ये मिनरल्स की डील भी साइन हो जाएगी, जिससे अमेरिका को $300-400 बिलियन का डायरेक्ट फायदा होने वाला है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर यूक्रेन के अंदर वहां पर युद्ध चलता रहा, तो जो ये मिनरल्स की डील साइन हो रही है, इसके अंतर्गत मिनरल्स की माइनिंग करना यूक्रेन के अंदर पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जल्दी से इस युद्ध को रुकवाकर यूक्रेन से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने पर जोर दे रहे हैं, फिर चाहे बाकी देश बाहर में जाएं। लेकिन ये बात भी सच है कि डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो अमेरिका के लोगों के इंटरेस्ट को ही सबसे ऊपर रखने वाले हैं। खैर, आपको डोनाल्ड ट्रंप के काम करने का स्टाइल कैसा लगता है, सही या फिर गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।